अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया के किचन में सबको खुशामदीद। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी चिकन, जो बन जाता है बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़े का। तो चलें हम किचन में चलते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही माइल्ड, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। प्याज लिए हैं मैंने 2 छोटे छोटे से एग साइज़ के, साथ ही मैंने 1 लहसुन लिया है पूरा, 7 to 8 क्लोव्स हैं, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है और थोड़ा सा धनिया है। एक बंच का 1/4 पार्ट होगा और 3 to 4 हमारे पास ग्रीन चिलीज़ हैं। सूखे मसालों में है हमारे पास धनिया पाउडर 2 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून और वाइट पेपर है 1/2 टीस्पून। वाइट पेपर ऑप्शनल है यूज़ कर लें, नहीं है रहने दें, ना यूज़ करें। और साथ ही चिकन है मेरे पास 1/2 kg। योगर्ट है मेरे पास 1 कप है, लेकिन हम इसको हाफ़ यूज़ करेंगे। साथ ही इसका मेन इंग्रेडिएंट है सूखी मेथी, जो कसूरी मेथी होती है, और ये है बलाई, जो 3 to 4 टेबल स्पून है, घर की बलाई है। आप लोग चाहें तो टेट्रा पैक की यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम खड़े मसालों, जो सब्ज़ी है, जो मसाले हैं, इनको हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे और फिर देखते हैं इसको। तो ये ब्लेंड कर लिया है मैंने, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया, इसको हमने अच्छा सा ब्लेंड कर लिया। थोड़ा पानी यूज़ किया है इसके अंदर मैंने, इसलिए ये पतला है। तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे अपनी बाकी की सारी चीज़ें। तो ये देखिए ऐसा इसका टेक्सचर हो गया है ब्लेंड होके। इसमें डालते हैं हम अपनी बाकी की सारी चीज़ें और इसमें हम करेंगे अपने चिकन को मैरिनेट। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया बलाई। बलाई मेरे पास 4 टेबल स्पून थे, यही वाला स्पून जो मेरे हाथ में है, यही वाला स्पून था। आप लोग घर की है तो घर की यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो आप टेट्रा पैक की यूज़ कर सकते हैं। साथ इसमें मैं डाल दूँगी सूखे मसाले, धनिया पाउडर, नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च। और सफ़ेद मिर्च मैं फिर बता दूँ ऑप्शनल है, आपके पास है तो यूज़ कर लें, नहीं तो इसका मेन इंग्रेडिएंट नहीं है। आप ब्लैक पेपर और रेड पेपर में ही इसको बना सकते हैं। योगर्ट इसमें मैं डाल देती हूँ। आजकल मैं घर में नहीं बना रही, तो इसलिए मुझे बाहर का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो घर का बना हुआ योगर्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने योगर्ट यूज़ किया है इसमें 4 टेबल स्पून, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे हमारे दही को और सबके सारे मसालों को। फिर इसमें डालेंगे हम अपना चिकन, और चिकन को हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ज़्यादा टाइम के लिए रख दें, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं 10 से 15 मिनट के लिए ही इसको रख रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखें, ओवरनाइट रखें, नेक्स्ट डे बनाएं, तो इसका जो टेस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसको मिक्स कर लेते हैं सारे मसाले को अच्छे तरीके से, जो चिकन पे अच्छे तरीके से लिपट जाए और बहुत अच्छा सा हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो जाए। तो इस तरह से सारे मसालों को हम कर लेंगे मिक्स और इसको हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके, और फिर इसका हम करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये सूखी मेथी, थोड़ी सी सूखी मेथी जो है हमने इसमें डाल दी। मेरे पास पैकेट की है ये भी, तो आप लोग चाहें तो इसको घर में अगर सूखी हुई मेथी है तो आप वो डालें, और इसको भी साथ ही हमने इसको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। मेथी की जो अच्छी सी खुशबू है, मज़ेदार सी खुशबू होती है, वो हमारे सारे चिकन में आ जाए। तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसको चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो सबसे पहले हम ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल लिया है मैंने 1 कप ऑयल का डाला है। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, और इसके अंदर हमने चिकन के पीसीस को 1 बाय 1 करके फ्राई कर लेना है, इतना कि उसके ऊपर गोल्डन सा निशान आ जाए, बर्न ना हो, बस गोल्डन सा निशान आ जाए। और फिर हम उसके अंदर करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले अब हम अपने चिकन को कर लेते हैं फ्राई। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इससे ज़्यादा हमने इसको गर्म नहीं करना, नहीं तो हमारा चिकन जो है वो बर्न हो जाएगा फ़ौरन से। सारे चिकन के पीसीस हम इसमें डाल लेते हैं इस तरह से, और फिर इसको कर लेते हैं हम फ्राई बहुत अच्छा सा। तो आपने ये प्रोसेस बहुत एहतियात से करना है। चिकन को भी दही लगा हुआ है, और जब ये दही डलेगा इसके अंदर, घी के अंदर या ऑयल के अंदर, तो ये ऊपर को उछलता है और आपका हाथ जल सकता है। बहुत एहतियात से ये प्रोसेस करना है। अगर आप हाथ से डालने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप जो है कोई स्पून ले लें, फोक ले लें, कोई और चीज़ ले लें जिससे आप आसानी से डाल सकें। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, आप जो हमारा चिमटा होता है रोटी पकाने वाला, वही ले लें, उससे आप इसको डालें, लेकिन अपने हाथ की हिफाजत कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा चिकन जो है साथ ही साथ फ्राई हो रहा है बहुत अच्छा सा। हमारा जो
ऑयल है वो गर्म हुआ है और हमारी ये जो ग्रेवी बनने जा रही है, इसका आप कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, कितना माइल्ड इसकी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार। मेहमान आ रहे हैं, झटपट से कुछ बनाना है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं और अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी थी। तो चिकन को एक साइड से हम गोल्डन कर लेते हैं, फिर हम इसकी करेंगे साइड टर्न और फिर हम देखते हैं इसको। तो ये देखें, एक साइड से चिकन हमारी जो सी है वो गोल्डन हो चुकी है। इसी तरह हमें दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन कर देना है। बस केयर करनी है कि हमारा जो चिकन है वो बर्न ना हो, ज़्यादा डार्क ब्राउन हमारा जो है उसके ऊपर वो निशान ना आए। तो ये देखें, एक साइड से चिकन हो चुका है हमारा गोल्डन, दूसरी साइड से भी करते हैं फ्राई इसको, फिर करेंगे इसका हम आगे का सारा प्रोसेस। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है, तो ज़रूर इसको आप ट्राई कीजिएगा। और ये देखें, सारा चिकन हमारा जो है वो बहुत अच्छा सा हो चुका है फ्राई। जो साइडों पे आपका मसाला चिपक रहा है उसको आप यूँ जो है किसी स्पून से या जिस भी चीज़ से आप अपने चिकन को टर्न कर रहे हैं उससे अच्छे तरीके से आप साइडों से रिमूव कर लें ताकि वो भी बर्न ना हो। तो ये दोनों साइडों से हमारा चिकन जो है बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है, गोल्डन कलर आ चुका है। ऐसा ही कलर हमें इसका चाहिए था, इससे ज़्यादा हमें इसको गोल्डन नहीं करना, नहीं तो ये बर्निंग प्रोसेस पे चला जाएगा और हमारा जो है चिकन वो बर्न हो जाएगा। दही है अंदर, धनिया है अंदर, तो ये बर्न हो जाएगा। अब इसके अंदर डाल देंगे हम वो सारी हमारी मैरिनेशन जो हमने मैरिनेट किया था। और यहाँ पर भी आपने बहुत केयर करनी है, दही है और फ़ौरन से वो ऊपर को उछलेगा तो आपका हाथ जो है, इसकी छींटें बहुत दूर तक जाती हैं, आपका हाथ बर्न हो सकता है। तो जल्दी से हम इसको मिक्स कर देंगे और फिर हम इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हमारा चिकन टेंडर हो जाए। और बीच में हम एक दो बार इसको ज़रूर चेक करेंगे, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ इसको चेक करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो ये देखें, हमारा जो सारा है मसाला हमने डाल दिया है, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी बनेगी, बहुत ही माइल्ड इसका टेक्सचर आएगा। तो अब हम इसको कर देते हैं कवर और 10 से 15 मिनट के लिए इसको हमने मीडियम फ्लेम पे रखना। और ये देखें, इसने उछलना शुरू कर दिया, इसके अंदर बबल बनने शुरू हो गए और यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे ताकि इसके बबल जो हैं वो हमें बर्न ना कर सकें। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसको हल्का सा इसका ढक्कन जो है उठाया है और ये देखें, ये सारा जो है मसाला हमारा ऊपर को उड़ रहा है, बहुत बुरे तरीके से उड़ रहा है। तो आपने बहुत एहतियात से इसको जो है स्पून चलाना है इसमें, ताकि ये बिल्कुल बेस में भी ना लगे और बिल्कुल जल भी ना जाए। इसलिए हमने इसको अभी मज़ीद 5 मिनट ढक के। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं चिकन को हमारे पकते हुए और ऑलमोस्ट हमारी सारी ग्रेवी जो है उसमें से जो मॉइस्चर था ख़त्म हो चुका है, ऑयल निकल आया। भून लेंगे इसको, अच्छा सा फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी सी जो है वो खुशबू आ जाए और हमारा अफ़गानी चिकन इस टाइम पे बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो करते हैं इसको डिश आउट और देखते हैं इसे। तो लीजिए, तैयार है हमारा मज़ेदार सा अफ़गानी चिकन। इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इसको रोगनी नान के साथ खाएं या ख़मीरी रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी आपसे किसी और वीडियो में बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।